सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। अभी बहुत सुंदर समय हम लोग का कलकत्ता कलकत्ता से आया हुए हम लोग का जो पास्टर है। अभी हम लोग का गौहती पास्टर आ गया। पास्टर मंगाया से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमेन। और जूम मीटिंग का द्वारा से आप लोग से परिचय हुआ। उस परिचय के साथ में आज ये प्रभु का वचन के साथ आप लोग से हम लोग शामिल होने के लिए मौका और अवसर प्रभु दिया। इसीलिए मैं आप लोग से मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। फिर भी मंडली लोगों को मैंने देखा तो मेरा भी बहुत याद आ रहा है कि सभी लोगों को जैसा कि उलूबारी लोगों को तरफ को भी हम देखा, 9 माइल का तरफ को भी हम देखा और पानी खेती के तरफ को भी हम लोग देखा। सभी को देखा तो और बसंती लोगों को भी हम देखा। सभी लोगों को देख देख करके हमें मन को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नम्रता हो रहा है, टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है। हालेलुया। प्रेज द आप लॉर्ड। लोग के सामने प्रचार करूंगा। ये खबर जब आया तब तो मैं मन बहुत खुश हूँ। और कल में मरेंगे तो मरेंगे ये गीत तो हम लोग प्रैक्टिस किया था। उस प्रैक्टिस करने के समय में पूरा हमारा जो शरीर तो कलकत्ता में है, लेकिन मेरा आत्मा आप लोगों के पास आ रहा है। सभी लोगों को सत्य में सामने सामने आया है। तो कोई कोई जो हम लोग का मन में असमीज का गीत जो हम लोग सीखते हैं आप लोग के सामने वो भी मन में आ रहा है कि ये मुझे बहुत याद आ रहा है। क्योंकि गौहती जो है 2007 में मैंने कदम रखा। तो उसी समय में मैं भी अकेला था, जवान था। I was 23 only when I was गौहती में जब आए थे। तो लेकिन हाँ, प्रेज द लॉर्ड। उसी समय में प्रभु का काम में हम लोग आना जाना करते थे। आप लोग का साथ में शामिल हुआ। अभी लेकर के बहुत साल 10 साल पूरा बीत चुका है। 10 साल पूरा पार हो गया। तो मेरा एक खुशी का बात है, ये खुशी का बात है अभी तक गौहती में जो मंडली है टूटा फूटा नहीं है। गौहती का मंडली अभी तक अच्छा से अच्छा मध्यम में चलते हुए प्रभु को अभी ठीक तरीका से पकड़ा हुआ देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। हालेलुया। अभी मन बहुत केवल ऐसा नहीं कि सामने सामने आप लोग का साथ में प्रचार करे, आप लोग का सामने करना चाहता, लेकिन फिर भी यही नहीं हो सकने के कारण में फिर भी प्रभु रास्ता खोला है। लॉकडाउन फिर आ रहा है, इसी कारण हम लोग सभी जगह लोगों को चार्ज करना इकट्ठा करना मुश्किल है। उस मुश्किल का कारण हम लोग फिर भी मौका आया, इस अवसर आया। कठिन का समय में अगर वो अवसर जो है मौका अच्छी तरह से हम लोग छीन लेंगे तो हम लोग के लिए फायदा होता है। हालेलुया। इसलिए अभी तक आप लोग प्रभु को नहीं छोड़ा देख के मुझे खुशी लगा। क्योंकि ये चीज प्रभु अगर जब तक मरने तक पकड़ेंगे तब तो जरूर बड़ा सम्मेलन होगा स्वर्ग में। हालेलुया। कभी विजयी नहीं होंगे। इस दुनिया में तो विजयी बार बार होता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। गौहती का जब हम लोग विजय करते थे तो रोना आता। फिर भी भीड़पाड़ा में हम गया, भीड़पाड़ा में 6 साल हम बैठा, फिर भी विजय करना पड़ता। हम लोग इस दुनिया पर हम लोग मुसाफिर में हैं। हाँ, कल में मुझे बहुत कोई याद आ रहा है। हाँ, हम लोग का जो मंडली में स्थिर में रहने वाला लोग अच्छा अच्छा विश्वासी लोगों को याद भी आया। ये लोगों को प्रभु का विश्वास पकड़ के मरा है हम देखा। यानी कि सिस्टर मेरी दास भी है, मुझे याद आया है। और सिस्टर मीनू भरो है, वो भी याद आ रहा है। ये सब लोग हम लोग का गौहती का आंटी लोग हैं। इन सभी लोग ने विश्वास को पकड़ के नहीं छोड़ा। अभी तक सिस्टर कमिनी है, अभी तक जिंदा होकर बैठा तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन किसी लोग विश्वास को नहीं छोड़ करके मर चुका है। लेकिन हम लोग दिन मिलेगा स्वर्ग में। हालेलुया। आज का जैसे शाम जैसे मिला है उसी जैसे हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। गाना आया है लेकिन मौका तो कम भी है, लेकिन फिर भी हम लोग कल में एक गीत गाया था। ईशुते आसे मोर अनंत जीवन बिसारी बिसारी जाओ ओ मोर बागरी जाओ। हालेलुया।
यीशु ते ऐसे मोर अनंत जीवन। हालेलुया, आमेन। जिस समय Amen. यीशु को हम लोग पकड़ा है, हम लोग अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। Praise the Lord. खोज से खोजेंगे, ढूंढेंगे, लेकिन यीशु मसीह को पाएंगे। तो इसलिए अभी वचन में भी जाएंगे। पिछले हफ्ता में आप लोग का पास्टर मंगाया कलकत्ता मंडली के साथ प्रचार किया। वाह, उसका शकल एक बार देखा है तो मंडली लोगों का चेहरा में पूरा पूरा रोशनी आ रहा है। हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उसको भी बहुत इस्तेमाल किया। आप लोग का पास्टर से हम लोग एक ही गांव है, एक ही गांव में, एक ही बस्ती में हम लोग प्रचार करते हैं। जब गुवाहाटी में हम था तो उसी समय में वो भी चेन्नई में काम करने के लिए जा रहा था। सिस्टर सीमा का घर में एक बार बिनू बड़ो को सिस्टर का सीमा का माँ को प्रार्थना करने के लिए हम लोग गया था। इतना पवित्र आत्मा आया, जोर जोर से हम लोग पवित्र आत्मा से स्वर्ग का गीत हम लोग गाया है। तो उसने हमको बोला, पास्टर ब्रदर बोला, उसने हमको ब्रदर बोला, चलो हम चेन्नई में जाकर के भाषा पूरा कंप्लीट सीखूंगा, प्रभु का काम हम करेगा बोला था। रोकर विदाई किया था हम लोग। प्रभु का आज्ञा और प्रभु का प्लान कैसे आया, हम भी अजीब सा लगा, अजीब सा लगा, क्योंकि उसी समय में हम आप लोग का पास्टर जो है, पास्टर मंगाया को विदाई किया। लेकिन समय गुजरते गुजरते कलकत्ता में प्रभु ने प्रभु का सेवकाई में काम करने के लिए भेजा। बेचते 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 अभी समय इसी वक्त में आप लोग का पास्टर होकर प्रभु ने उसको भेजवा दिया है। हालेलुया, Amen. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही है कि आज में, इसीलिए मेरा प्रचार में पेंटिकोस्ट का दिन तो मालूम है, फिर भी मेरा प्रचार जब प्रचार के लिए जब जिम्मा दिया गया था तो उसी समय में सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने के बारे थोड़ा अभी लोगों को हम बताना चाहता हूँ। मेरे मन में जोर जोर से आ रहा है, तो इसीलिए उसी के बारे में आप लोग का सामने हम प्रचार करने के लिए तैयारी में हूँ। और उसी के साथ में हम लोग का मिशन सेक्रेटरी साथ में आया है, तो भाषा में के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी साथ दिया तो उससे हम लोग धन्यवाद करता हूँ। kan mission secretary kan zinga lo tel thei lo bak lo mom ne ka sia chuti ro chuan he ta pumuan te min lo tel pui boka ava lo mom te lu em for in hi ka thin lung takin ka lim ngoya lal pa mi te ne ka thei mu khop le thei lo oma chulai a chon mi so tongin ka han te lok do a pastor in he tia ka hun tha mi nang siam sakhi alo mom ka ti a chu chu kan sei lo do ni अभी थोड़ा सा वचन में जाने के साथ में थोड़ा गवाही भी बताना चाहता हूँ। उस गवाही के साथ में वचन में हम लोग चला जाएंगे परमेश्वर का वचन में। रोमियो का 12 का 21 में थोड़ा सा हमें पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो का 12 का 21 में शॉर्ट लगाऊंगा, लेकिन बाद में बीच बीच में लंबा भी है, लेकिन शॉर्ट वचन हम पढ़ना चाहता हूँ। सभी को मौका देना चाहता हूँ कि पढ़ने के लिए, लेकिन फिर मैं थोड़ा गाइड करके मैं अच्छे से पढ़ना कोशिश करूंगा कि ऐसा ही है, बुराई से ना हारो। 12:21 आप लोग भी अगर पेन होने से अपना पेन में अंदर में नोट कीजिएगा, क्योंकि उसी का वचन में बहुत बहुत सुंदर भी है, लेकिन सभी को लेकर के समय तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया, Amen. बुराई से ना हारो, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया, बुराई तो हम लोग का सामने है, क्योंकि ये सेकेंड कोविड वेव आ रहा है। ये कोरोना जो सेकेंड वेव आने का कारण पहले वाला पिछले साल में हुआ, कुछ पिछले साल में हुआ, खत्म होंगे मैंने सोचा था। बुराई आया था उसी समय में, हम तो भीड़पाड़ा में थे, बोस्ती एरिया में थे हम लोग। फिर भी हम सोचा है कि चाइना का जगह से वही कोरोना निकल रहा है, हम लोग का जगह पे नहीं पहुंचेंगे। मैंने सोचा, कभी मेरा मन में कोई डर नहीं था कि ये महामारी मेरे पास भी नहीं आएंगे, मैंने सोचा। लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, समस्या बढ़ते बढ़ते बाद में तो भीड़पाड़ा में आ गया, चाय बगान का बोस्ती में भी आ गया। इतना बुराई दिन आया है, बुराई दिन से हम इन लोगों को हरने वाला जैसा भी था, लेकिन बाइबल का वचन ये जब मालूम हो गया, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीता दो, बोला हराना है उसको।
तो उसी कारण ये चीज मैं पीछे में फिर मैं गवाही के साथ में भी बताना चाहता हूँ। मेरा थोड़ा सा इसी का समय में इसी का विषय में बताना चाहता हूँ कि पिछले साल में जब ये कोरोना का बीमार था, उस कोरोना बीमार के समय में बीरपाड़ा में हम लोग 14 जून 14 आदमी है, हमारा घर में लॉकडाउन हुआ है। देखिए कि 14 आदमी सुबह शाम सबको सब खाना 1 महीना तक ऐसा करने के लिए तो थोड़ा कुछ न तो प्रॉब्लम तो है ना। अपना घर का तीन संभालने के लिए भी माँ को माथा में गर्म हो जाता है ना। 5 परिवार संभालने में के लिए भी 5 मेंबर संभालने के लिए भी दिन और रात क्या खिलाएगा क्या खिलाए ऐसा होता। लेकिन उसी लॉकडाउन के समय में हम लोग 14 आदमी था, हम लोग लॉकडाउन था, फिर भी धीरे धीरे टेंशन आ रहा है। ऐसे ही हम लोग का समस्या भी था, लेकिन उस बुराई के समय में प्रभु सुंदर से भी हम लोग बचाया है। बचाते हुए कि एक गवाही है कि हम लोग का एक सिस्टर है, वो वॉलंटरी मिशनरी, वो बहुत बीमार में थे। उस बीमार का कारण हम लोग मिजोरम में पहुंचाने का समय आ गया। पहुंचाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं था, इसीलिए मैंने पहुंचाने के लिए मेरा मन में मतलब कि मेरा जिम्मेदारी आ गया है, मेरा जिम्मा आ गया है। इसीलिए मेरा ड्यूटी है कि उसको मिजोरम तक पहुंचाना है। लेकिन मैं तो उसी का मिजोरम तक पहुंचाने के लिए कैसा करेगा। सभी को गवाही बताने के लिए लंबा ये मतलब कि थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में लगाऊंगा। मैं गाड़ी 4 चक्का चलाने के लिए मेरे एक्सपर्ट भी नहीं था। प्रभु का माया से वो हाथ में 4 चक्का आ गया, तो उससे हम पहुंचाना है। लेकिन पहुंचाने के लिए मेरा इतना ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। तो गोसाईगांव का हमारा पास्टर है, पास्टर अंजू, उसने हमको मदद करेगा बोला है। असम तक मैंने रात 12 बजे 10-11 बजे में हम गाड़ी चलाया। इतना बड़ा टेंशन था कि कैसा ले जाएगा। गाड़ी भी गियर लगाने भी बहुत मुश्किल था। नंबर 1 गियर लगाया, चलाया है। 3 गियर लगाने के समय में फिर 1 गियर में धूप के बड़ा गाड़ी से धगा होने वाला कभी कभी रात में है। इतना बड़ा टेंशन में है, कैसा करेगा। टेंशन बढ़ते साथ में कोल्ड ड्रिंक सब पीता, फिर चलाता। ऐसे करते करते मिजोरम तक पहुंचाया, लेके आया 1800 किलोमीटर 1800 किलोमीटर हम लोग अप डाउन किया। पूरा प्रेशर को बहुत बढ़ रहा है। तो उसी में क्या हुआ है कि मेरा फिर उसी के बाद मिजोरम फिर दोबारा गया, तो मैं चाहता है कि उसी में मेरा ब्लड शुगर पकड़ा। याद कीजिए, बुराई से कैसा हम लोग बचाना है उसको थोड़ा बताना है। मेरा ब्लड शुगर इतना में था कि मेरा शरीर, मेरा उसी समय में मेरा वेट है 85 ओजन में था, वे 85। लेकिन हम जब मिजोरम में दोबारा जाकर मिजोरम पहुंचा परिवार लेकर के, मैं ओजन जब हुआ था 65 का ओजन में आ गया है। 15 वेट से डिक्रीज हुआ है। मरने वाला जैसा लग रहा है कि मेरा शरीर कपता है। मैंने जब डॉक्टर से जब दिखाया है कि मेरा ब्लड शुगर लेवल उसी समय में जब टेस्टिंग हुआ, ब्लड शुगर तो मालूम होगा, ब्लड शुगर पेशेंट कौन कौन संभलता है आप लोग मालूम होगा। ब्लड शुगर का जो कितना मेजरमेंट है 600 पहुंचा है मेरा, 600 तक पहुंचा है। तो बहुत ऐसे ही था। लेकिन उसी का बुराई में मैंने सोचा जिंदगी भर ये ब्लड शुगर का दवाई नहीं खाऊंगा। मैंने सोचा जिंदगी भर। डॉक्टर से आप बोला, डॉक्टर मेरा लेवल, तुम्हारा लेवल कितना बड़ा है, कैसा तुम जी सकता है बोला। डॉक्टर के साथ हम बोला मेरा ब्लड शुगर लेवल है, मैं जिंदगी भर दवाई खाना नहीं चाहता हूँ। तो कैसा करेगा। वो बोला है 100 के नीचे में कंट्रोल करो बोला है। कोशिश करूंगा बोला। ब्लड शुगर पेशेंट हो गया, बीड़ी नहीं पीता है, तमुल नहीं खाता है, दारू भी नहीं पीता, फिर भी कैसा ब्लड शुगर आ गया। पास्टर ने हमको बोला ना जवान में ऐसा ब्लड शुगर कैसे आ सकता है। हमको बोला हाँ कैसे आ सकता है, क्योंकि कोरोना जो बीमार समय में मेरा जिम्मा भारी था, उसी में बड़ा टेंशन था और मालूम नहीं था कि मिठाई खाते रहे। हम लोग का बीरपाड़ा का पास्टर को तरकस साहब ने इतना आम फला है, आम का पेड़ जो है उसमें कितना मिठाई वाला फल हुआ, कितना खाया हम लोग। मिठाई वाला शरीर में डालते रहा। फिर भी
ऐसे ही समस्या था। लेकिन ये जो वचन है, बुराई से ना हरो, तब तो मेरा मतलब कि अजीब लगा कि मेरा खानदान में कोई ये ब्लड शुगर का बीमार नहीं है, लेकिन कैसा हुआ। लेकिन इसी वचन जब मेरे मन में आया, बुराई से मत हरो, मेरा जिंदगी में बुराई आया है, नहीं हरना है, तो लड़ाई करते करते होम एक्सरसाइज लेता है, डायबिटीज में आ गया, ब्लड शुगर से डायबिटीज पेशेंट आ गया हमको। बाबर है, इतना कम उम्र में डायबिटीज पेशेंट आ गया। फिर भी प्रभु से करते 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 शरीर को भी एक्सरसाइज किया। अभी थोड़ा गवाही लास्ट में कलकत्ता पहुंचते हुए मेरा ब्लड शुगर का लेवल है धीरे धीरे कंट्रोल में आया। तब दवाई मैंने छोड़ा, डॉक्टर बोला है 99 100 के नीचे में तुम छोड़ सकेगा बोला। मैंने जब टेस्ट किया है, मेरा शुगर लेवल है 99 आ गया। 99 में मैंने कंट्रोल किया। तब से मैं डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर एरिक, आप लोग याद होगा एरिक, याद है ना? एरिक को पूछा, भाई मेरा ब्लड शुगर लेवल इतना है तो दवाई छोड़ सकेगा? वो बोला 2 सप्ताह दिखाओ। हम 2 सप्ताह दवाई छोड़ा। तब तो 2 सप्ताह छोड़ने के बाद रिजल्ट टेस्ट किया तो 114 हुआ है। फिर कोशिश करो, प्रभु से विश्वास करके बोला, तो हम विश्वास करके करते करते पिछले हफ्ता में मेरा शुगर लेवल जो है 97 में आ गया है। हालेलुया, Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मेरा कहना है, अगर बुराई के समय में मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, बार बार कहेंगे तो डायबिटिक पेशेंट करके करके ये दवाई के साथ साथ जिंदगी में बिगड़ते रहेंगे, जिंदगी को ऐसे ही हो। लेकिन उसी को हरा सकता है करके आप लोग के सामने यही बता सकता हूं, मतलब कि आप लोग का सामने मैंने यही बताना चाहता हूं। किसी पर बीमार हो सकता है, और इस कोरोना का बीमार भी मैं आप लोग के पास में बोलना चाहता हूं। हम विश्वासी है नहीं पकड़ोगे मत सोचो, विश्वासी है पकड़ सकता हूं। लेकिन अगर अपना मन सोच हिम्मत में रखेंगे तो अगर कोरोना पकड़ने से भी प्रभु के साथ हम लड़ाई करेंगे, तब तो इस कोरोना से हम जरूर बचेंगे, ऐसे सोचना है। हालेलुया, Amen. Praise the Lord. लोग है बड़ा जो लोग विश्वासी लोग भी पकड़ता है इस बीमार को। लेकिन इस कोरोना का बीमार आने से भी चलो, मन जो है अपना मन हराना नहीं है, प्रभु के साथ इस बुराई को, हालेलुया, भलाई से बुराई को जीत लो। हो गया। हालेलुया। आज में ये स्लोगन में रखना है, समस्या है हम लोग का जिंदगी में, सबका जिंदगी, सब परिवार में तो समस्या होंगे, परेशान होंगे, लेकिन उस परेशान में फंसाना नहीं है, उस परेशान को यीशु मसीह के नाम से जिताना है। हालेलुया, हराना है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह अंतिम का समय में भविष्यवाणी जो है धीरे धीरे आ रहा है कि महामारी का फैला दूंगा। महामारी तो आ गया, तो इसीलिए अभी सेकेंड वेव में आप लोग पहुंचा है। और फिर समाचार है, खबर आ रहा है, ब्लैक फंगस जो इस बैक्टीरिया को फिर म्यूटेंट हुआ है, तो उसमें बहुत बड़ा खतरनाक में आ रहा है। इसे सुना, कलकत्ता में इस बीमार जो है 2 आदमी पकड़ चुका है। ऐसा करके अंतिम का समय का जो भविष्यवाणी है धीरे धीरे आया है। इसीलिए मत्ती का सुसमाचार फिर हम लोग पढ़ेंगे 24 मत्ती का सुसमाचार 24 से लेकर के थोड़ा लंबा है, 36 से, चैप्टर 24 वर्स 36। आप लोग के पास घड़ी होगा, मेरे पास भी घड़ी रखा है। अभी 3:30 बजे हो गया है। फिर भी कोशिश करता हूं, बाइबल में भी लिखे घड़ी को देखो बोला है, इसलिए अपना अपना घड़ी तो देखिए कि मैं भी थोड़ा सा ज्यादा समय लेना नहीं, कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा स्पीड से थोड़ा प्रचार करना चाहता हूं। ऐसा है कि 36 में लिखा है, उस दिन 24 अध्याय 36 पद में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। आने का दिन कोई किसी ने मालूम नहीं है,
mathai atu somdi pali chang somthum paru atanga chang somli pali kha kan thu puya kan lo mang le do ne voi ni ai mathai la li so lo kan le na chung chang kha और उसी में लिखा है कि जैसे नहू के दिन थे जैसे नहू का दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। नहू का मतलब यानी नहू को तो सभी लोग मालूम है ना। नहू का समय जहाज बनाए थे, बुरखून हम लोग बोलता था ना, बुरखून बान पानी था, वो बहुत क्या हुआ है ये उसी समय में, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नहू जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह भी होते। जब तक जहाज पे नहीं चढ़ा खाते पीते विवाह भी होते और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाने लगे गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होंगे, खाना पीना विवाह, अभी तक विवाह ही है, हम लोग खाना पीना ऐसे ही होता है। लेकिन अचानक उसी समय में भी अचानक हुआ, बारिश अचानक आया, बड़ा बारिश पृथ्वी पर। तब तो क्या हुआ है, नवा जो जहाज बनाते हैं नहू का परिवार उन लोगों को बचाया। तो उसके बाद नीचे में लिखा है और जब तक 40 में उस समय 2 जॉन खेत में होंगे और एक ले लिया जाएगा और एक दूसरा को छोड़ दिया जाएगा। 2 स्टिया मतलब कि स्टियान चक्की पिसती रहेंगे, एक ले लिया जाएंगे और दूसरा छोड़ दिया जाएंगे। खेती में जो काम करने वाले एक ले जाएगा, एक छोड़ेंगे। और कोई किसी को पिसती मतलब कि कोई काम जो क्या बोलेंगे, चावल जो पिसती है उस पिसती कर रहा है। जैसे अगर आप लोग रोटी बनाता है ना आप लोग सुबह रोटी बनाता है ना, पिसता है, ऐसा पिसते रहेगा। अगर विश्वास ठीक तरीका से पकड़ते रहेंगे तो विश्वास पकड़ने वाला तो ऊपर ले जाएगा, अगर विश्वास नहीं करने वाला तो छोड़ा जाएगा। और इसीलिए जगते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएंगे। जगते रहो, अभी नींद टूटो, हालेलुया, दोबारा मौका नहीं मिलेंगे, नींद टूटो, जगते रहो। कब मनुष्य का पुत्र आएंगे आप लोग मालूम नहीं है, हम लोग भी मालूम नहीं, लेकिन आने वाला का जो अंतिम का भविष्यवाणी तो धीरे धीरे हम लोग के सामने आया। परंतु यही जान ले कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहाड़ आएगा तो जगता रहेगा और अपने घर को सौंध लगने ना देता। अगर घर का मालिक ने चोर आएंगे मालूम होता तो उसको जगते रहेगा। अगर आप लोग का घर में चोर आने वाला मालूम होगा तो कोई नींद नहीं होंगे, वसी है। लेकिन मालिक ने मालूम नहीं है, घर का मालिक ने मालूम नहीं कि चोर कब आएगा, घर का मालिक मालूम नहीं है, इसीलिए चोर धूपता है। वैसे ही कि प्रभु जब नहीं आने के दिन हम लोग मालूम नहीं है। तो बाइबल लास्ट में हम पढ़ना चाहता हूँ 44 में, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं है उसी का घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। हम लोग घड़ी कभी मालूम नहीं है कि कब तक हम सोया, कैसे सोया हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन जिस दिन है हम लोग चौकस रहना है कि परमेश्वर आने का दिन निकट हो रहा है। हालेलुया, आमेन। बाइबल थोड़ा याद रखो, लेकिन बाइबल पढ़ने में थोड़ा मेरा तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए कि कोरिन्थियन में थोड़ा मैं और बताना चाहता हूँ। पहले कोरिन्थियन 16:13 में लिखा है, 13 और 14 में जगते रहो। हाँ, पेन भी रखेगा तो इसमें याद रखो, जगते रहो, विश्वास में स्थिर रहो,
बलवान हो जाओ, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, जगते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। Amen. विश्वास में स्थिर रहो, जगते रहो। हम लोग जगते रहना है, बलवान बनाओ, शक्ति प्रभु से लो, जो तुम लोग करते हैं प्रेम से करो। हालेलुया। Praise the पिछले Lord. हफ्ता में आप लोग का पास्टर ने प्रभु को आने का दिन भी फिर बताया था, तो समय अंतिम हो गया, इसीलिए हम लोग का अपना बीच बीच में प्रेम रखना जरूरी है, ऐसा ही बताया। बहुत सुंदर वचन। तो हम लोग का एक मंडली का बीच में एक जवानी लड़की हम लोगों को पूछा, पास्टर ने तो पति और पत्नी का बीच में समय कम है, प्रेम करो बोला है, प्रेम करो। हम लोग जवान लोगों के बीच में क्या करना है बोला है, क्या क्या करना है, ऐसे तो नहीं बोला, तो क्या करना है हम ही लोगों के लिए बोला। हम लोग बोला है समय कम है, आप जल्दी शादी करना पड़ेगा। हम लोग बोला, वो भी हंसता है। अच्छा ठीक है, विवाह भी करता है, खाते हैं बोला है, ठीक है, कोई शादी करने वाला तो शादी करना है, जो भी है, लेकिन फिर भी मेरा कहना बात है, जगते चौकस रहना, प्रभु में स्थिर में रहना, और उसी में से मत्ती का सुसमाचार में जो हम लोग मिला है, प्रभु आने के दिन में कैसे होंगे, इस काम करने के समय में कोई किसी, जैसा कि अभी पहले इस्राएल का जगह में पिछले हफ्ता तक बहुत लड़ाई हमला था यरूशलेम में। बाइबल में हम लोग का जो संसार का घंटे तो उस यरूशलेम के बारे में होता था, चाहे मुस्लिम और इस्राएल और यहूदाई, इस यरूशलेम से बहुत प्रभु यीशु मसीह जन्म का जगह है उस एरिया। और फिर सलमान टेम्पल भी उधर में खड़ा हुआ था। फिर भी मुस्लिम लोग ने अभी उसी जगह में डोम ऑफ द रॉक बनाया है यरूशलेम में, इसीलिए यरूशलेम का सबका नशा होंगे, सब लोगों को जात का नशा होंगे कहता। म्यांमार में लड़ाई झगड़ा बहुत था, यूएनओ कोई बात ही नहीं करता है, लेकिन छोटा समय इस्राएल में लड़ाई झगड़ा हुआ, यूएनओ चिल्लाते रहा, रो रहा जैसा था, चिल्लाते रहा इस्राएल का जगह का हमला खत्म होने दो, खत्म होने दो। म्यांमार का जगह में कितना लड़ाई वो लोग तो देखा नहीं, क्योंकि यरूशलेम का सभी लोगों को जात और बड़ा बड़ा हाकिमों लीडर लोगों को नशा हुआ है, बहुत लड़ाई हमला हुआ है। तो मेरा कहना है कि अंतिम का समय में लड़ाई झगड़ा होगा, वो भी बात सही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। महामारी तो पक्का हम लोग के सामने है, उस महामारी के कारण हम लोग इकट्ठा हुआ है। Amen. इसलिए मेरा कहना है प्रभु दोबारा आने के दिन में जैसा कि दोनों पति और पत्नी, दूसरा वचन पढ़ने से, पति और पत्नी, अगर आपका पति विश्वास में नहीं रहेंगे तो उसको छोड़ा जाएगा। दोनों सो रहा है, अगर जो विश्वास है उसको ऊपर चला जाएगा, जो विश्वास नहीं है उसको छोड़ेगा। तो बोलेंगे हाँ मेरा बीवी कहाँ है, कहाँ गई बुआ, जरूर बोलेगा ना। हाँ, अगर सीमा का पति ठीक विश्वास में नहीं होंगे तो सीमा को ऊपर चला जाएगा, उसका पति क्या होगा, है मेरा बीवी कहाँ है, हमको खाना देने वाला नहीं है, हाँ जरूर बोलेगा। अगर अपना अपना जगह में विश्वास में स्थिर नहीं रहेगा तो कोई किसी तो गैप हुआ, रेप्चर का समय आ गया, कोई किसी तो गैप हुआ, आप लोग अचानक ऐसा बैठे रहेगा तो आप होशियार चौकस रहना है, हमको ऊपर में नहीं किया, नहीं ऐसे सोचना। हालेलुया, आमीन। Praise the Lord. इसीलिए तो हम लोग आज में भी इकट्ठा हुआ, क्यों, क्योंकि प्रभु आने का दिन इंतजार किया है। हालेलुया, तैयारी में रहना है। ओ हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जो काम करने वाला, नौकरी करने वाला काम करेंगे, काम करने के साथ साथ ऊपर चला जाएगा, कोई किसी को छोड़ा जाएगा। 666 का बेरे जो आप लोग मालूम होंगे कि वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो उसी नंबर देंगे, 666 नंबर देगा, वो कौन कैसे इस्तेमाल करेगा, आजकल के ये डिजिटल को इस्तेमाल करेगा। एंटाइक्राइस्ट ने क्या इस्तेमाल करेगा, ये डिजिटल को इस्तेमाल करेगा। हम लोग का मोबाइल है, हमारा नेटवर्क है, वो इस्तेमाल करेगा। अभी तो एटीएम में रुपया हम लोग निकलता है कि अपना अपना पास में नंबर, सीक्रेट नंबर है। एक बार आपका अदर से सभी को पहचानेंगे, आपका अदर से भी। यही है 666। एंटीक्राइस्ट ने यही इस्तेमाल करेगा कि नंबर,
मोबाइल को तो अभी हाथ में है, उसको चोरी कर सकता है, लेकिन अगर ये नंबर जब देगा, नंबर तो हाथ में होगा और माथा में, फोरहेड में भी होगा, उसको चिप लगाएगा तो उसका चिप से थोड़ा स्कैन करेगा तभी कुछ खरीदना, ये सब हो जाएगा। क्योंकि आजकल का डिजिटल वर्ल्ड है, सभी को निकट में हो गया, निकट में। जब हम गुवाहाटी में आया था, गूगल मीट मालूम नहीं था। गुवाहाटी में जब था, हम लोग नोकिया फोन हम लोग लगाता है ना, पीसीओ से दूसरा फोन करता, उसके बाद नोकिया टिट 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 हम लोग लगाता है। अभी का डिजिटल वर्ल्ड में क्या है, आप लोग का सामने हम खड़ा हुआ है, हालेलुया। यही नेटवर्क को शैतान इस्तेमाल करेगा, लेकिन हम लोग मौका मिला है कि प्रभु के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहा है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसीलिए अंतिम का समय में हम लोग चौकस में रहना। इसीलिए मत्ती का सुसमाचार का 24 अध्याय 13 और 14 में, 24 अध्याय 13 और 14 में, परंतु जो अंत तक धीराज धारे रहेगा, देखो, परंतु अंत तक धीराज धारे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, हालेलुया, आमीन, Praise the Lord. अंत तक अतो खेगरिन ओमते राजुआ नतीनी अंत तक विश्वास मजबूत पकड़ते रहेगा। अभी तक आप लोग, अभी तक फिलहाल आप अभी तक, लेकिन खाने पीने हर चीज समस्या होगा। जो विश्वास में, प्रभु का जो विश्वास में, खाने पीने भी समस्या आ जाएगा दिन, लेकिन अंत तक जो विश्वास जो है प्रभु के पर रहेंगे, धीराज रहेंगे, उसी को उद्धार होंगे। और राज्य का या सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। देखो, और राज्य का यहाँ सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सारे जगत में सुसमाचार प्रचार होंगे। देखो, जगत जगत में सुसमाचार तो चल रहा है। चाइना का जगह में प्रचार हो गया, इसराइल का जगह में प्रचार हो गया, अफ्रीकन एरिया में प्रचार हो गया, कोई किसी जगह में शायद रुका है नहीं क्या? तब तो अंत कब होगा? सारे जगत में गवाही है, प्रभु का गवाही प्रचार होगा, सुसमाचार, तब तो अंत होगा, ये भी बोला है। इसीलिए यीशु मसीह के पास मरकर जी उठाने के बाद 2000 साल अभी बीत गया है, तो प्रभु यीशु मसीह आने का दिन का अंतिम का समय का जो याद करने के लिए जो कहा था, अभी सही समय में आ रहे हैं कि कितना महामारी ने हम इन लोगों को पकड़ रहा है। हम लोग का विश्वासी के अंदर में भी ये कोरोना बीमार भी पकड़ा, कोई किसी लोग पकड़ते रहा है, कोई किसी को जल्दी जल्दी जान भी ले जाता। फिर भी अगर हम लोग अंत तक रहेगा तो प्रभु आने का दिन जो दिन आ रहा है, उसमें हम लोग का जान प्रभु ने बचाएंगे, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की तुरफी फूकी जाएंगे। उस दिन में तुरफी फूकी जाएगा ना, ऐसा तुरफी फूकी जाएगा। बादल में हमारा यीशु आएगा, बादल में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा, बादल में हमारा यीशु आएगा, बादल में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। जिस तरह से ऊपर गया है उस तरह से नीचे आएंगे। उसी समय में थिस्सलुनीयन में लिखा है, प्रभु से जो मर गया है उन लोगों को आगे उठाएंगे, प्रभु से जो मरा है आगे उठाएगा, जिंदा होने वाला शरीर को बदली होगा, तभी उसी के पास में हम लोग चला जाएंगे। तो मेरा प्रचार का अंतिम में जा रहा है। अभी मेरा प्रचार जो है मैं 30 मिनट चल रहा है। चलो फिर थोड़ा मैं समय लेना चाहता हूं। अंतिम का समय में इसको जीता हुआ है कि समस्या में परसिक्यूशन जब आया था, परसिक्यूशन के समय में बहुत सुंदर से एक बाइबल में बहुत सुंदर गवाही है। एक व्यक्ति है, जान बच के रहा था, उसका नाम दनियल को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 6 अध्याय में ये कहानी है। दरिया राजा था उसी समय में। उस दरिया राजा का राजनीति राज करने का समय में, दनियल का राज करने का समय में क्या घटना हुआ है। दनियल 120 प्रोविंस बनाया था। दरिया का राजा है, इंडिया से लेकर इथियोपिया तक
इंडिया से, हिंदुस्तान से लेकर इथियोपिया तक उसने राजनीति किया है। उस राजनीति का 120 प्रोविंस बनाया था। उस 120 प्रोविंस में उसी के ऊपर में 3 मिनिस्टर बनाए हैं। 3 मिनिस्टर के बीचों में दानियल को ज्यादा बुद्धि है, परमेश्वर से हमेशा सावधान में रहने वाला है। उसी का सावधान और उसका चल चलन का जो है हमेशा अच्छा ही तरीका से चलता है। तो राजा ने 3 के ऊपर में और बड़ा होम मिनिस्टर बनाने का कोशिश कर रहा था। तब तो दूसरा मिनिस्टर लोग जलन हो गया है, इसीलिए उसको तोड़ना कोशिश किया। उस तोड़ने के लिए दानियल का 6 के साथ में ऐसा राजा के पास में एजेंडा रखा था। राजा दानियल का 6 के साथ में लिखा है, राजा ऐसा आज्ञा दे, सभी लोगों को, हाकिमों लोगों को इकट्ठा हुआ है, इकट्ठा होकर के प्लान रखा है। दानियल का जिंदगी में प्लान रखा है, लेकिन रास्ता ढूंढना है। ऐसे ही लिखा है कि ये लोग रास्ता ढूंढते ढूंढते नहीं मिला है। ऐसे किया है 6 के 5 में ऐसे ही बोला, 6 अध्याय का 5 पद में। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़, परमेश्वर के व्यवस्था को छोड़ और किसी के विषय में उसका विरोध कोई दोष ना पा सकेगा। चलो देखो, दानियल का जिंदगी में केवल उसका परिवार का व्यवस्था छोड़ उसका जिंदगी में कोई उसका दोषी ठहराने का कोई अवसर नहीं है। हालेलुया। तब तो दानियल के